अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद लतीफ़ चौगताई। जवाद, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। ठीक है, क्या है? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं, अजीब शायद नाम, मुझे समझ नहीं आया। लगता है कहीं करीब से ही आए हैं। हाँ जी, मेरा करीब ही मुजंग रोड पे ऑफिस है। घर जाने की तैयारी थी तो कुछ चीज़ें यहाँ से लेनी थी अफ्तारी की। इफ्तारी के लिए, यानी कि पकौड़े, कचौरियाँ, और ये घर से डिमांड आई होगी। जाहिर है जी, घर वालों की डिमांड्स पूरी करनी घर वालों से आई है, घर वाली की डिमांड है? घर वाली तो अभी आई नहीं है, घर वालों की डिमांड है। घर वाली अभी आई नहीं है। चलें, आप मुझे बताएं कि वकीलों से तो लोग वैसे ही बड़ा डरते हैं, उनको तो वैसे ही रिश्ता देते हुए कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो बहुत डाढ़ा होगा। नहीं, ये एक मिसपरसेप्शन है, लेकिन अब वकीलों की नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वकील से लोग बहुत डरते हैं। हाँ, आपकी बात ठीक है, सोसाइटी में एक मिसपरसेप्शन है, मैंने कहा ना। लेकिन अब जो नए वकला इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, वो बड़े पढ़े लिखे, सुलझे हुए, अच्छे घरों के, वेल ऑफ किस्म के, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल नॉलेजेबल, और उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। ठीक है, तो वैसे मुझे बताएं, ज़्यादातर आप कौन से केसेस देखते हैं? मैं सिविल और फौजदारी दोनों देखता हूँ। चलें, मुझे बताएं कि अभी आज आपने अनारकली से क्या लेके जाना है? हमने जी इधर हाफिज़ वाले से चना चाट ली है, फ्रूट चाट ली है, और आगे एक शॉप से कचौरियाँ वगैरह लेंगे और फिर घर जाएंगे। आपने घर वालों को आराम दिया है कि आप सिर्फ रोज़े में इबादत करें, काम करने की ज़रूरत नहीं है, खाना पीना हम ले आएंगे। वैसे ख्वाहिश तो मेरी ये होती है कि घर वाले घर का काम करें, हम कमा के ला के उन्हें दें, ताकि थोड़ी सी एफर्ट वो भी कर लें। लेकिन बेचारे घर वाले भी तो कहते हैं ना कि हमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन दे दें। रमज़ान के महीने में वैसे डबल हो जाता है काम, खाना भी बनता है, इफ्तारी भी बनती है, थोड़ा आप अगर ले भी जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लेके जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो घर वाले अगर फजूल बैठेंगे तो उनके जहन में डिफरेंट किस्म के ख्यालात आएंगे। उन ख्यालात की वजह से, मतलब आपको पता है कि एम्पटी माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। ऐसे ही है, पर जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली के बड़े नुकसानात होते हैं, ये तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे बताएं, जब आपकी शादी होगी तो अपनी बेगम को लेके आपने ना निकल जाना है, मैं बता रही हूँ, मशवरा है मेरा मुफीद। नहीं, मुझे लगता है जॉइंट फैमिली के बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं, और मैं ब्लेसिंग्स को ज़्यादा फेवर करता हूँ। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन जहाँ पे मर्द हजरात यही कहते हैं, मर्द हजरात कहते हैं नहीं नहीं, ब्लेसिंग्स होती हैं जॉइंट फैमिली, लेकिन एक्चुअली में इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम को नापसंद किया गया है। अब आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन आप देखें ना, जो महंगाई की शरह है, जो मामलात हैं, अगर खातून खाना, ये बात है कि अनटिल अनलेस कोई मजबूरी ना हो। हाँ, अगर खातून खाना ठीक हो के रहना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में वो घर जन्नत भी बन सकता है। और ये औरत ही औरत को अगर बर्दाश्त कर ले, और मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, कभी कोई इस तरह के मामलात नहीं हुए। बड़ी अच्छी भाभियाँ भी हैं, सारे मामलात हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, और ये आपकी अच्छी तरबियत होती है, आने वाली भी की भी अच्छी तरबियत होती है, और जाने वाली की भी अच्छी तरबियत होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सा ऐसा काम है, गुनाह है, जो शहीद को भी माफ़ नहीं है? अच्छा, जो शहीद को माफ़ नहीं है, मेरे ख्याल में कर्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो शहीद को माफ़ नहीं हो सकता। तो सही जवाब आपने दिया है। तो मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ है घर में या बाहर किसी से लड़ाई हुई हो आपकी, तो आपने फौरी जो है वो आर्टिकल्स कोई ना कोई सुनाने शुरू कर दी? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं क्योंकि खुद एक वकील हूँ, तो मैं ये बाहर कोई अगर मेरे साथ उलझने की कोशिश भी करे, और मुझे क्योंकि अपनी पावर्स का पता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुस्कुरा के उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप हाथी से लड़ सकते हैं, चूंटी से नहीं लड़ सकते। तो आप रिसेंट आपकी लास्ट लड़ाई कौन सी हुई है? बाखुदा मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी टाइम ज़िंदगी में कब सड़क पे किसी से उलझा हुआ हूँ। मैं नहीं उलझता। काला कोट कहाँ है आपका? मेरा काला कोट ऑफिस में। ऑफिस में है। अच्छा, काली जैकेट पहनी हुई है, काला कोट ऑफिस में छोड़ा है, वही तो आपकी पावर है। लेकिन मैं उसको कभी मिस यूज़ नहीं करता। जिस बंदे को अच्छी बात है। उसका इल्म है, वो कभी उसको मिस यूज़ नहीं करेगा। मुझे पता है मुस्कुरा के मेरा काम हो रहा है, मैं क्यों वहाँ मुक्का दिखाऊँ या कोई आर्टिकल सुनाऊँ। अच्छा, मुझे बताएं, देखें वकील तो वकील होता है, उसने केस लड़ना होता है, लेकिन ये महंगा और सस्ता वकील क्या होता है? असल में हमारे यहाँ एक ना अनफॉर्चुनेट चीज़ें इस तरह से हैं कि जो क्लर्क साहिबान होते हैं ना, वो 10 साल 5 साल की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद काला कोट पहन के वो अपने आप को वकील ज़ाहिर करते हैं। और उनकी क्योंकि सारी उम्र उन्होंने क्लर्की की होती है, उनको गट्स भी होते हैं, पता भी होता है क्लाइंट को आपने किस तरह लेना है, पैसे किस तरह वहाँ से उनसे लेने हैं क्लाइंट से, वो फिर बदनाम वकला हो रहे होते हैं। ये टाउट्स होते हैं बेसिकली। और हमारी पंजाब बार कौंसिल जो है इन टाउट्स के ख़िलाफ़ ठीक ठाक कार्रवाई भी कर रही है, और जहाँ कोई जाली वकील पकड़ा जाए उसको उसके ख़िलाफ़ करार वाक़ के उसको सज़ा भी दिलवाते हैं। तो ये वो लोग जो वकला नहीं है,
और वो काला कोट पहन के वकला को बदनाम करते हैं, वो सस्ते वकील होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम 20-21 पेपर पास करके लाखों रुपया फीसें दे के आएँ और हम ये छोटे मोटे पैसों के अंदर ना केसेस करें। कोई आम वकील नहीं करता। आप लोगों की कोई फ़ीस मुकर्रर होती है या फिर हर वकील की डिफरेंट फ़ीस होती है? ये तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो एक सेपरेट चीज़ है, लाइक जैसे आप होंगे फिर आपसे सीनियर जूनियर का कोई सीन होता है? बिल्कुल इस तरह ही होता है, सीनियर वकला होते हैं, जूनियर भी होते हैं। सीनियरिटी के साथ साथ जो है ना फ़ीस भी वकील की बढ़ती रहती है। लेकिन इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो जितना लर्नेड आदमी होगा वो उतनी अच्छी फ़ीस लेगा। मेरी प्रैक्टिस 5 साल की है, मैंने मिलियन के अंदर भी फ़ीस ली हुई है, 1 मिलियन फ़ीस भी ली हुई है। और Very nice. मेरे क्लाइंट सुन भी रहे हो और कभी इंटरव्यू चले और वो मुझे टेक्स्ट करके बताएं। केस वो जीत गए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो केस जो है वो सच्चा है या झूठा है, ये आप देखते हैं? बिल्कुल इसको हम देखते हैं। कहा जाता है ना कि डॉक्टर और वकील से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। सच हमें बताया जाता है, सच बताएंगे तो उनका मामला ठीक होगा। और केस जो सच्चा और झूठा है ना, अगर कोई मिसाल के तौर पर 2 लोगों की आपस में लड़ाई हुई है, जिसने ज़्यादती की है वो हमारे पास आएगा तो हम ये देखते हैं कि यार इसको उससे ज़्यादा की सज़ा ना मिल जाए। दोनों तरफ से वकील होते हैं ना। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने ज़ख्म किसी को पहुंचाया है और उसके सर पे हेड इंजरी आई है, अब उसको हेड इंजरी की सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसको आप साहब मौत वगैरह या कोई और सज़ा दे दें। तो दोनों तरफ से वकला को होना ज़रूरी है। और सच्चे झूठे केस हमारी अदालतों का कुछ सिस्टम इस तरह से है, कानून के अंदर कुछ पेचीदगियाँ इस तरह से है जो ठीक होंगी। अब तो लेकिन मैंने सुना है कि बेहतरी आ गई है, ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है कि आप अपने केस की अपडेट ले सकते हैं। अपडेट लेने की हद तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपडेट होने का कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ साइल की एक सहूलत के लिए है कि घर बैठे उसको पता चल जाता है उसके केस के अंदर क्या प्रोसीडिंग हुई है, सिर्फ इस हद तक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने भी ले ली और हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने भी ले लिया और जवाब भी आपका दुरुस्त हुआ। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, क्या पैगाम देंगे? मैं रमज़ान के अंदर पहले भी अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था, एक ही पैगाम है कि अपने इर्द गिर्द देखें, जो भी मजबूर हैं, बेसहारा हैं, यतीम हैं, जो लोग अफ्तार नहीं कर सकते, सहर नहीं कर सकते, आगे ईद आ रही है, ईद पे कपड़े नहीं बना सकते। हम लोग तो अच्छी फैमिली से हैं, अपने मामलात भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतर हैं। हमें उन सब लोगों का ख्याल रखना है, उनको इस तरह उनकी हेल्प करनी है कि उन्हें पता ना चले और हम उनकी हेल्प करें, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाएँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने आई होप इनकी बात सुनी होगी और बहुत हद तक आपने समझी भी होगी। बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें भी की कि स्पेशली जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं, उनकी मदद ज़रूर करें, उनसे जाके ज़रूर पूछें। चाहे आपको पता लगे ना पता लगे या ना लगे, आप वैसे ही पूछ लें कि क्या आपको किसी चीज़ की कमी है या आप किसी चीज़ की ज़रूरत है। फिर ईद वाले दिन भी आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कपड़े नहीं बना सकते क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनका भी ज़रूर ख्याल कीजिएगा।